गठबंधन में अगर बहन जी रहेंगी तो बहन जी को तो भी जाएगा, और ना रहेंगी तो भी जाएगा। आप उन्हीं को दे। हम अपने बाप ही से बाप कह रहे हैं, पराये से बाप नहीं कहेंगे। हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। ले सावले खजू हमको देखा ही नहीं। अच्छा। बोल ले यादव सिंह के करे। यूँ के जाटों में बच्चा है नहीं था, यादव सिंह के बच्चे सो एक लंगर से लगा के भर दी। और लोग कह रहे हैं कि दलित समाज भी राहुल गांधी की तरफ जा रहा है, जाट अब अखिलेश को देगा। तो ऐसा मायावती अखिलेश से संग जाएगा तो जाएगा। हाँ, तो वो कह रही हैं अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो अकेले भी नहीं जाएगा, चाहे हाथ ज्यादा लोग हैं। और ये जानने के लिए मैं आया हूँ कि गांव देहात में क्या माहौल है, गठबंधन का थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है या नहीं। तो लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम यह जानने के लिए गांव देहात में निकल पड़े हैं कि आखिर दलित समाज का वोट इस बार किस तरफ जा रहा है। हाथरस लोकसभा सीट पर मैं मौजूद हूं और यहां एक गांव है जा रहा हूं। उसके तमाम बड़े बुजुर्ग युवा काफ़ी ज़्यादा राजनीति में रुचि रखने वाले शख्स मेरे साथ में बनते जी भी हैं और उनसे बात करूंगा किस तरीके से 2024 का चुनावी माहौल देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन का साथ देंगे या बहन मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, उनकी तरफ जाएंगे। क्या लग रहा है 24 का चुनाव आ रहा है, गठबंधन की तरफ जाओगे या बहन जी की तरफ जाओगे? हम बहन जी की तरफ ही जाएंगे। अगर बहन जी गठबंधन करती हैं तब भी उन्हीं की तरफ जाएंगे, और अकेले लड़ती हैं जब भी हम बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे। अकेले लड़ेंगे तो कैसे हो पाएगा? अरे होगा, समाज बदलेगा और भी वोट जुड़ेगा, सारा समाज बैकवर्ड भी जुड़ेगा। इस आधार पे मतलब हम उनको वोट करेंगे। ये गठबंधन है, अखिलेश यादव हैं और ये चंद्रशेखर आजाद अगर गठबंधन में जाते हैं तो उनका साथ देंगे या बहन जी? नहीं, फिर भी बहन जी का ही देंगे, हम चंद्रशेखर का भी साथ नहीं देंगे। और बीजेपी का तो बिल्कुल नहीं चाहते हम, क्योंकि उन्होंने आज तक यहाँ कोई विकास ही नहीं किया। कोई विकास नहीं है, सारे उनके झूठे वायदे हैं और सभी बेरोजगार हैं बेचारे बच्चे। पढ़ लिख कर भी कोई रोजगार नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल उन्होंने भ्रष्ट ही कर दी, पढ़ाई का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। 24 में फिर बहन जी को देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। आप क्या देख पा रहे हैं? बहन जी को देखना चाहते हैं। किन मुद्दों पर आप वोट करोगे? लगातार वोट प्रतिशत भी घट रहा है, सीट भी चुनाव हार रही है कई। मेरे मुद्दे सारे मुद्दे, शिक्षा का भी है, नौकरी का भी है, विकास उसका भी है, जैसे व्यापार उसमें सारी चीज़ों में आपको लग रहा है कि बहन जी को वोट देके बीजेपी चली जाएगी? हो सकता है, सारी होगी तो जा भी सकती है बीजेपी ऐसी। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। क्या समस्याएं दिख रही हैं? समस्या पहली तो देखो, भाजपा शासन में जो हमारी रास्ता है शमशान घाट के लिए, शमशान में कोई रास्ता नहीं है। पहली बात तो जो आज तक ही जाके सुनवाई नहीं की है, और नौकरी रोजगार बच्चा जो घूम रहे हैं मारे। यही समस्या। गठबंधन एक बन रहा है बीजेपी को हटाने के लिए। बीजेपी सरकार में तो परेशानी झेल रहे हो आप। हाँ। अब किसकी तरफ जाओगे, बहन जी की तरफ या बीजेपी की तरफ? गठबंधन की तरफ। ये तो बहन जी का है वोट पक्का, चाहे गठबंधन से हो या अकेली, चाहे हारे चाहे जीते। ये फाइनल पार्टी जब तक रहेगी, जब तक हाथी का ही वोट बसपा का रहेगा। ये गांव देहात में माहौल। हाँ। गठबंधन का वो कह रहे हैं गठबंधन की तरफ आएगा पूरा वोट। नहीं, गठबंधन में अगर बहन जी रहेंगी तो बहन जी को तो भी जाएगा, और ना रहेंगी तो भी जाएगा। अच्छा। अखिलेश को नहीं जाएगा। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। आपको क्या लग रहा है, चुनावी राजनीति देख पा रहे हैं? चुनावी राजनीति यही मुद्दा है कि हम मायावती को ही वोट देंगे, बहन जी को। यही फाइनल कर लिया है आपने? फाइनल। अकेले लड़े चाहे अकेले लड़े, चाहे गठबंधन से लड़े, वो कैसे भी लड़े, पर लड़े देंगे बीजेपी को, वो बीएसपी को। 4 बार से वोट भी तो खराब हो रहा है, कोई विधायक नहीं बन पा रहा है, ना सांसद। ये तो ईवीएम की बीमारी है। देखो ये सारा रास्ता डरा है, 2 बार आए कह के बनवा देंगे, अभी तो बना नहीं है, शमशान घाट का रास्ता है। अच्छा, ईवीएम कौन लग रहा है? बचत आप थोड़ा साइड में जाओ। आपको क्या लग रहा है ईवीएम का? ये बता रहे हैं ईवीएम तो बिल्कुल ही बेईमानी कर रही है, धकाधक बेईमानी कर रही है। हाँ, और जाई के पीछे अब कछु कहीं ना पाए रहे, जनता क्या करे? जनता तो बिल्कुल गड्ढा में चली गई। ईवीएम कोई लफड़ा? ईवीएम की वजह से ही जनता गड्ढा में गई है और गड्ढे में बैठी है। अगर इस बार भी चुनाव ईवीएम से हुआ तो कौन जीतेगा? तो अब वो तो मोदी जी। अच्छा। हाँ, कट कर देंगे तो फिर वही मोदी जी जीतेगा। हाँ, और का अब गठबंधन बन गया एक इंडिया नाम से। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव हैं और जयंत चौधरी हैं, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं और बहन जी अकेली हैं। तो किसकी तरफ जाओगे? अरे बहन जी इकट्ठी है या जामे तो बहन सब इकट्ठे ही रहेंगे, फिर जीत जाएंगे। हाँ, अकेली लड़ी तो वक्त जीतो तो मुश्किल है, पर वोट हो नहीं जाएगा। जीतो मुश्किल है पर वोट नहीं जाएगा।
आपको क्या नाम है? हमारा नाम है पित्ती सिंह। हम अपने बाप ही में देंगे। अच्छा। हाँ, चाहे हारे चाहे जीते। हाँ वही ये देंगे। हाँ, हम उन्हीं को देंगे। ऐसा क्या लग रहा है कि आप उन्हीं को देंगे? हम अपने बाप ही से बाप कह रहे हैं, पराये से बाप नहीं कहेंगे। हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा। बड़ा भला है हमारे यहाँ। देखो रामवीर उपाध्याय सिंह, उन सुनाई नहीं करी। अब तो है नहीं इस दुनिया में। अब है नहीं है, जानती चलोगो। गड़बड़ किया उन्होंने। हाँ, अच्छा करते तो बताइए, घोटाले कर रहे उसमें। ब्राह्मणों के काम करे, जाटवों को तो कोई घास नहीं डालता है। उनकी सरकार बीएसपी की, आप ही की सरकार है। आप ही की सरकार में रामवीर उपाध्याय ने घोटाले करे, आपका काम नहीं हुआ, फिर भी आप बीएसपी की तरफ ही जाओगे। हाँ तो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा क्या लग रहा है? सिंह ने बिल्ले अखिलेश साहब ने खजू हमको देखा ही नहीं। अच्छा। बोले यादव सिंह के करे, यूँ के जाटवों में बच्चा है नहीं था। यादव सिंह के बच्चे सो एक लंगर से लगा के भर दी। इनमें का कोई जाति पाति का राज चल रहा है। हमारे में बच्चे पढ़े लिखे है नहीं है, क्योंकि भाई बहनों के पास धन है, माया है, पैसा है। हम लोगों पे है नहीं है। सो पढ़ा में लिखा में पढ़ाई लिखाई ले तो भी पला गोबर डाल रहे। अच्छा, बीएसपी सरकार में ये जो पला गोबर की बात कर रहे हो वो सब खत्म हो गया था, नौकरी पे लग रहे थे बच्चे? कोई ना लगे रहो। मायावती की जब सरकार थी। हाँ, तब एक अलग गो जब पढ़े लिखे ना ज्यादा। हाँ, अब पढ़ रहे हैं तो जॉब ना है। ना है। फिर भी आप बीएसपी की तरफ जा रहे हो 24 में। और लोग कह रहे हैं कि दलित समाज भी राहुल गांधी की तरफ जा रहा है, जाटव अब अखिलेश को देगा। तो ऐसा कुछ है गांव में? नहीं है। हमारे में तो जाटवों में था, समाज में तो नहीं है। अच्छा, आपकी समाज में नहीं है? नहीं है। और कोई दे तो? और हमारे जाने काऊ में जाए, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? जाटव समाज को तो वोट चाहे हारे चाहे जीते मायावती को जाएगा। ये जो दावा किया जा रहा है कि अखिलेश की तरफ चला जाएगा, इस बात को ना मायावती अखिलेश से संग आएगा, जाएगा तो जाएगा। हाँ, तो वो कह रही हैं अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो अकेले भी नहीं जाएगा, चाहे हाथ जाए चाहे जीत जाए। और लोग हैं उनसे अभी यहाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और ये जानने के लिए मैं आया हूँ कि गांव देहात में क्या माहौल है, गठबंधन का थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है या नहीं। तो गठबंधन का लगभग मुझे 1% भी नहीं दिख रहा है इस गांव में। तो आप क्या अभी चर्चा कर रहे थे? चर्चा ना कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मतलब मायावती वोट देंगे। हम तो चाहे सरकार बने चाहे ना बने। तो गठबंधन का हवा चल रही है, टीवी चैनल चल रही है, चलन दे। वो तक है हमारा वोट होता है मायावती के ले जाओ, स्पेशल होता है। पूरी बस्ती को, पूरे गांव को जाएगा वोट होता है, जाटा समाज को। और किसी की तरफ नहीं, किसी तरफ नहीं जाएगा वोट। अच्छा, अभी चुनाव आएगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की तो संभावना लगभग ना की % बता रहे हैं। और ये टीवी चैनल पर सर्वे चल रहा है कि सर्वे में आपके पास कोई सर्वे करने आया? नहीं आया। ये अपनी तरफ से ही कर, अपनी तरफ चल रही है। बीजेपी का आजकल चल रहा है, झूठा अदगा है। अच्छा। जो सब न्यूज सब खरीदी हुई है उनकी अदगा, बीजेपी इनकी अदगा सब खरीदी हुई है। सब खरीदी हुई है। कोई आया नहीं आपके पास? नहीं आया कोई मीडिया वाला नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपसे बात हो गई? बात हो गई भैया। अच्छा, क्या नाम है दादा? बनी सिंह। आपको क्या लग रहा है, चुनाव माहौल गर्म है, सर्दी यहाँ बढ़ गई है, तो किसकी तरफ जा रहे हो आप? नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि जब से ये पार्टी बनी है, जब से बसपा पार्टी बनी है, जब से जाटव यहाँ का टोटल उसी से लिंक है। तो ऐसा क्या किया बसपा ने जो आप जब से बनी है, जब से उन्हीं की तरफ? बसपा ने तो बहुत सारे काम किए। बसपा ने तो बहुत सारे काम किए। देखो, हमारे गांव में कभी भी आरसीसी नहीं थी, ये बसपा की सरकार में आरसीसी हुई। और ये रोड है जो यमुना एक्सप्रेस वे, और ये भी मायावती की सरकार में पारित हुआ, लेकिन सरकार में किसी की बना हो, लेकिन रोड तो उसी में हुआ था। तो बहुत सारे, काट दिया। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम मतलब मायावती जी ने किए, फिर भी जो जनता भूल नहीं पाती है। अच्छा, फिर भी एक वो बात रह जाती होगी कि अपनी समाज की है, तो कुछ हो या ना हो अपनी छाती भरी हुई है ऊपर बैठने को। हाँ, वो तो सही है आपकी बात, वो भी सही है, छाती तो भरी हुई है। लेकिन और सारे लोग, मतलब बहुत सारी जातियों के लोग जुड़े हुए हैं, बस जुड़े हुए। हाँ, काफी। 24 में कह रहे हैं टीवी चैनल वाले कि सी वोटर सर्वे में बीएसपी का वोट भी गायब हो गया है, अब नहीं देगा कोई, ऐसा कुछ दिख रहा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ईवीएम जो है उसी में गड़बड़ हो जाती है। नहीं, वोट % तो उसका बढ़ता ही है। मायावती का कभी कम नहीं हुआ, वोट % बढ़ेगा ही।